बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर ओ लेवल की थर्ड बोर्ड D3 के ऊपर है। इसकी एक्सरसाइज 1D को सॉल्व कर रहे हैं। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 16 शामिल है। बेटा आपने वीडियो लास्ट तक देखनी है ताकि क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह आपके माइंड में मैं बैठा सकूं। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट ये है जी बेटे, क्वेश्चन 16 की स्टेटमेंट ये है, a tank when full can contain 1500 liters of water. Pump A can fill water into the tank at the rate of x liter per minute. फर्स्ट पार्ट इसका ये है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन एंड टर्म्स ऑफ x फॉर द नंबर ऑफ मिनट्स टेकन बाई पंप A to fill the tank completely. Pump B can fill water into the tank at the rate of x plus 50 liter per minute. पार्ट 2 इसका ये है, राइट डाउन एन एक्सप्रेशन इन टर्म ऑफ x फॉर द नंबर ऑफ मिनट्स टेकन बाई पंप B to fill the tank completely. थर्ड पार्ट इसका देखते हैं, पंप A takes 30 seconds longer than pump B to fill the tank completely. Formulate an equation in x to represent this information and show that it reduces to xk plus 50x minus 1,50,000 is equal to 0. इसका फोर्थ पार्ट ये है, to solve the equation xk plus 50x minus 1,50,000 is equal to 0, giving both your answers correct to 2 decimal places. लास्ट पार्ट इसका ये है, find the time taken for the pump B to fill the tank completely, giving your answer in minutes and seconds correct to year second. अब हम इसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमने वाटर लिखना है कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है 1500 लीटर ऑफ वाटर है। अब हमने सिंपल इधर वॉल्यूम लिखेंगे कि वाटर का जो वॉल्यूम है हमारे पास, जो इसकी क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, वो हमारे पास है 1500 लीटर है। उसके बाद दो किस्म के टैंक है। असल बेटा इसका कॉन्सेप्ट ये है कि एक टैंक है, वो टैंक जो है जब फुल होता है तो उसके अंदर 1500 लीटर पानी उस टैंक के अंदर स्टोर हो जाता है। उस टैंक को भरने के लिए दो किस्म के पंप लगाए जाते हैं। एक को पंप ए का नेम दिया है और दूसरे को पंप बी का नेम दिया है। पंप ए जो है उस टैंक को फिल करना शुरू करता है तो उसके फिल करने का जो रेट है वो है x लीटर पर मिनट है। अब हम इधर हमें लिखना है रेट ऑफ फिलिंग के जो टैंक पंप ए जो है वो अगर फिल कर रहा है तो किस स्टाइल से, किस अंदाज से, किस मैनर से फिल कर रहा है। ये वो फिल कर रहा है x लीटर पर मिनट, यानी 1 मिनट के अंदर x लीटर वाटर जो है उस टैंक के अंदर डाल देता है। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है अभी पंप ए से कंसर्न्ड है। यहाँ तक तो उन्होंने, उसके बाद उन्होंने ये बताया है, राइट एक्सप्रेस टर्म ऑफ x टू द नंबर ऑफ मिनट्स। अब हमने इधर हम लिखेंगे नंबर ऑफ मिनट्स। कितना टाइम लग जाता है पंप ए को टैंक फिल करने के लिए। उसका मतलब ये बन गया कि 1500 है ओवर x है। यहाँ पे हमने MIN लिखना है, यानी इतना टाइम लग जाता है पंप ए को फिल करने में। पंप ए फिल करता है टैंक को। दूसरा, अब उसके बाद इसके सेकंड पंप बी पे आ जाते हैं। उसके बाद पंप बी है। पंप बी जो है वो कहते हैं पंप बी कैन फिल वाटर इनटू द टैंक एट द रेट ऑफ x प्लस 50 लीटर पर मिनट। अब इसका जो फिल करने का रेट है
वो इसका जो रेट है x प्लस 50, ये रेट उसका है लीटर पर मिनट है। एक मिनट के अंदर ये इतना जो है फिल करता है। अब इसका भी हमने टाइम लगाना है कि ये पंप बी जो है ये कितना टाइम लेगा टैंक को फिल करने के लिए। हमने लिखना है नंबर ऑफ मिनट्स। ये हमारे पास ये 1500 है। ओवर में हमने लिखना है, ओवर लिखेंगे x प्लस 50, इसके साथ भी हमने MIN लिख दिया। दो बातें तो हो गई हैं। तीसरी बात वो क्या कह रहे हैं? तीसरी बात वो ये कह रहे हैं कि पंप ए टेक्स 30 सेकंड लॉन्गर देन पंप बी। कहते अगर पंप ए जो है पंप बी से 30 सेकंड ज़्यादा टाइम लेता है उस टैंक को फिल करने के लिए, तो फिर एक इक्वेशन उन्होंने कहा कि फार्मूलेट एन इक्वेशन बनानी है और उस इक्वेशन को रिड्यूस करना है। यानी इसका मतलब ये अब हमने एक इक्वेशन बनानी है, उससे पहले अब हमने इनका रिलेशन लेना है। हमारे पास यहाँ पे हमारे पास इधर हमने लिखना है पंप ए, यहाँ पे पंप ए है, इक्वल का साइन लगा के इधर हमने लिखना है, इस साइड पे हमने लिखना है पंप बी है। पंप ए का जो टाइम है वो है 1500 ओवर x है। पंप बी का जो टाइम है, ये इक्वल का साइन, पंप बी का जो टाइम है वो 1500 ओवर x प्लस 50 है। ये दोनों टाइम तो उस वक़्त इक्वल हैं जब दोनों पंप एक जैसे रेट से, एक जैसी स्पीड से उस टैंक को फिल करें। लेकिन क्वेश्चन की कंडीशन ये है कि पंप ए जो है वो 30 सेकंड ज़्यादा लेता है। इसका मतलब है ये पंप बी के अंदर अगर हम 30 सेकंड ऐड कर दें तो वो टाइम पंप ए के इक्वल आ जाएगा। ये 30 सेकंड है, इसके अब हमने 60 पे डिवाइड करके इसको हमने क्या बनाया है, मिनट्स बनाया है। अब हमने इसे सॉल्व करना है। इसे फर्दर हम यूँ सॉल्व करते हैं, ये बन जाएगा 1500 है, ओवर हमारे पास है x प्लस 50 प्लस इसे कैंसिल करते हैं तो 1/2 बनते हैं, इक्वल टू हमारे पास जो है ये 1500 है ओवर x है। अब हम इसे एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। इनका एलसीएम बनता है 2 इंटू एक्स प्लस 50, इस पर डिवाइड करते हैं, 2 को 1500 से मल्टीप्लाई करते हैं 3000 बनता है। उसके बाद ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है, x प्लस 50 आ जाती है, इज़ इक्वल टू आ जाएगा 1500 ओवर x है। आगे हमने फर्दर इसको सॉल्व करना है। ये हो जाएगा, ये 1500 है ओवर x है, इज़ इक्वल टू इस वैल्यू में 50 ऐड करते हैं 3050 प्लस x है, और इसके ओवर में 2 को x से मल्टीप्लाई किया 2x है, 2 को हमने 50 से मल्टीप्लाई किया 100 है। अब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टी x को अब हम उस दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं, 3050 प्लस x है इज़ इक्वल टू, उसके बाद यह 2x प्लस 100 को हमने मल्टीप्लाई करना है 1500 के साथ। अब देखें, जब हम इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 3050x बनेगा और साथ ही हमारे पास x² बन जाएगा, इज़ इक्वल टू 1500 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 3000x बनेगा, और उसके बाद हमारे पास बन जाएगा 1,50,000 बन जाएगा। अगर हम सारी वैल्यू को अगर हम सारी वैल्यू को अगर हम एक ही सेल पे ट्रांसफ़र करते हैं तो जो साइन चेंज हो जाएगा। ये पहले हम लिखते हैं x² है, उसके बाद हम लिखते हैं 3050x है। ये वाली वैल्यू जब हम लेफ़्ट हैंड साइड पे लेकर जाएंगे इसका साइन भी चेंज हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला
इसको 1,50,000 को लेके जाएंगे, इसका साइन भी चेंज हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा 0। उसके बाद आंसर बन गया हमारे पास x है, इस वैल्यू से हम ये सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग जो है 50x है माइनस 1,50,000 इज़ इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट्स की उसका जो थर्ड कंडीशन यही थी कि आपने एक इक्वेशन बनानी है और इस इक्वेशन को रिड्यूस करना है एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 1,50,000 इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 16 का हमने थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया है। उसके बाद अब हम 4 और 5th पार्ट को सॉल्व करते हैं। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 के 4th पार्ट को सॉल्व करते हैं कि हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला से सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है और x का कोफिशिएंट 50 है और c इज़ इक्वल टू माइनस 1,50,000 है। अब हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है। x इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट है और ओवर में 2a है। अब माइनस 50 है। उसके बाद अब हमने लिखना है, इधर हम b का स्क्वायर मीन 50 का स्क्वायर है। उसके बाद माइनस 4a मीन 1 है, c मीन 1,50,000 है। इन सब के ऊपर जो है रूट है ओवर 2a, 2 इंटू a मीन 1 है। फर्दर अब हमने सॉल्व करना है, माइनस 50 है प्लस माइनस इसका स्क्वायर लेते हैं, हमारे पास बन जाता है 2500 बन जाता है। उसके बाद जब हम 1,50,000 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास जो है ये 6 लाख बन जाता है। 1 2 3 4 इन सब के ऊपर रूट है और ओवर में 1 है, 2 है। अब हम उस वैल्यू को सॉल्व करते हैं, माइनस 50 है प्लस माइनस, अब हम उस वैल्यू के अंदर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 उसके बाद इसमें हमने ऐड करना है 2500, इसमें प्लस करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास बन गई है 602500। n के ऊपर रूट है और ओवर 2 है। आगे हमने फर्दर सॉल्व करना है, ये हमारे पास बन जाएगा माइनस 50 है प्लस माइनस। अब हम इसी वैल्यू का रूट लेते हैं तो ये रूट हमारे पास बन गया है 776.21 है और इसके ओवर में 2 है। अब हम इसके दो पोर्शन फॉर्म करेंगे, इधर हम लिखेंगे माइनस 50 प्लस 760.21 ओवर 2। इस साइड पे हमने लिखना है माइनस 50 माइनस 776.21 ओवर 2 है। अब हमने इसे सॉल्व करते हैं, इसमें से 50 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये हमारे पास बन गया है 726.21 ओवर 2 डिवाइडेड बाई 2। ये बन गया है, इक्वल का साइन लगा के 363.10। ये आंसर इस साइड का आंसर बन गया है। उस साइड में अब हमने 50 में ऐड करना है 776.21। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है 826.21 और इसको हमने 2 पे डिवाइड करना है तो ये हमारे पास बन जाएगा 413.11 है। ये हमारे पास दो आंसर निकल आए हैं, दोनों आंसर जो है वो x के आंसर हैं, एक ये आंसर है और एक आंसर ये बन गया है। अभी हमने क्वेश्चन इसका 4th पार्ट को सॉल्व किया है। जी बेटे, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का 5th पार्ट सॉल्व करते हैं। 5th पार्ट क्या है? 5th पार्ट ये है, फाइंड द टाइम टेकन फॉर पंप B टू फिल द टैंक कम्प्लीटली, गिविंग योर आंसर इन मिनट्स एंड सेकंड, करेक्ट टू ईयर सेकंड। अब हमने टाइम टेकन पंप B का लेना है। पंप जो हमारे पास जो पंप B का टाइम टेकन था, पंप B का हमारे पास ये था 1500 ओवर जो था x प्लस 50 था।
अब हमने इस पंप की इस वैल्यू के अंदर अब हमने x की वैल्यू डालनी, क्योंकि ये किसी चीज़ का रेट माइनस में नहीं होता। ये वैल्यू हमने नोट नहीं करनी, हमने ये वाली जो प्लस वाली है ये नोट करनी है। यानी ये हमारे पास 1500 है, x की रिप्लेसमेंट 363.10 और उसके बाद अब हमने इसमें 50 ऐड करना है। 50 ऐड करने के बाद इसको आगे फर्दर हमने सॉल्व करना है। यानी 363.10 इसमें हमने 50 ऐड करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू जो है ये वैसी की वैसे आ जाएगी। नीचे वाली वैल्यू है 413.1 है। अब हमने इस वैल्यू पे डिवाइड करते हैं। 1500 के ऊपर हम डिवाइड कर रहे हैं 413.1। ये हमारे पास जो आंसर बन रहा है 3.63। वो कह रहे हैं कि आंसर जो है आपने एग्जैक्ट लाना है। एग्जैक्ट का मतलब ये है कि मिनट कितने हैं और सेकंड कितने हैं। अब हमने ये वाला जो 3 है ये भी हमारे पास मिनट हैं और 0.63 ये भी हमारे पास मिनट्स हैं। ये वाले जो ओरिजिनल हैं ये बिल्कुल है होल नंबर में, इनको तो हम नहीं कुछ कहेंगे। ये जो फ्रैक्शन में है, जो डेसिमल में है, इसके हमने सेकंड बनाएंगे। यानी 0.63 को मल्टीप्लाई करना 60 से, 0.63 को मल्टीप्लाई हमने 60 के साथ करना है। ये हमारे पास बन गया 37.8 सेकंड है। 37.8 को राउंड ऑफ करके हम 38 सेकंड कर सकते हैं और उसके बाद ये 3 मिनट टाइम पहले से होल नंबर में है। हमारा जो आंसर निकला यानी पंप बी जो है वो उसको फिल करेगा 3 मिनट और 38 सेकंड में फिल करेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो गया है।